ख्वाजा आसिफ साहब का जो इंटरव्यू आया, उन्होंने कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात की कि जी जो आर्मी चीफ की तैनाती है उससे पहले इंतखाबात हो सकते हैं। अब जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कह रहे हैं नहीं जी, जब तक इस्लाहात नहीं होंगे, जिस एजेंडे के साथ आए हैं वो सारे काम नहीं होंगे, इंतखाबात का कोई नाम भी ना ले। ये क्या हो रहा है? कन्फ्यूजन क्यों है? इंतखाबात करवा रहे हैं आप, नहीं करवा रहे? मुझे ख्वाजा साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, उन्होंने किस रेफरेंस पे ये बात की है, लेकिन एक बड़ी वाज़ेह बात है कि इमरान खान गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमारी तहरीक थी, जो अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में कन्वर्ट हुई, उस तहरीक का बुनियादी जो स्लोगन था वो यही था कि हम एक नए इंतखाब के जरिए नया मैंडेट लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जरूरी कवानीन की तरमीम की जाए, इलेक्टोरल लॉज को अमेंड किया जाए, जो कवानीन में और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इमरान गवर्नमेंट ने बर्बादी की थी उसको खत्म किया जाए, और उसके बाद नई तरामीम तमाम स्टेक होल्डर से जल्द अज जल्द करके, जिसपे बहुत सारा काम ऑलरेडी जमातों ने किया हुआ है, वो करने के बाद हमें जाना चाहिए इलेक्शन के अंदर। बिल्कुल ये बात तय थी। इलेक्शन कमीशन ने जब ये सारी सूरत हाल बनी हुई थी और अदालत के अंदर भी और सदर मामलकत को भी दोनों जगह उन्होंने खत लिख के ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप इलेक्शन कब करा सकते हैं, तो उन्होंने अपनी इनएबिलिटी जाहिर की और कहा कि जी हमें 5-6 बल्कि 6-7 महीने लगेंगे, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस में जाने के लिए उनको हल्का बंदियों की जरूरत है। तो ये एक बेंचमार्क था जेनों में। उसके साथ ही साथ डे टू डे अफेयर्स भी हैं, इकोनॉमी के हालात बड़े खराब हैं, सो जल्द इंतखाब की तो वजाहत बड़ी लंबी चौड़ी है। अब ख्वाजा साहब ने किस रेफरेंस में कहा, इसका जवाब तो मैं बताता हूं। कारण उन्होंने एक तो इंटरव्यू बीबीसी को दिया, दूसरा उन्होंने उसमें यह कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती जो कि नवंबर में होनी है, उससे पहले भी इंतखाबात हो सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि माशी सूरत हाल ऐसी है, तेल की सब्सिडी आपने खत्म करनी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी है, बड़ा मुश्किल फैसला है और यही नून लीग का भी मौकिफ है। अगर नून लीग ये कहती है कि जी हमने जाना ही है कबल अज़ वक्त जो इंतखाबात हैं उसमें, तो पीपल्स पार्टी फिर क्या फैसला करेगी? अब मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तम लीग अपने तौर पे कोई फैसला करेगी। अच्छा, हम क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है, हमने इकट्ठे मिलकर तहरीक चला के इमरान हुकूमत का खात्मा किया था। वो जो भी कोई प्रपोजल डिस्कस करेंगे वो अल्टीमेटली इसी अलायंस में आके डिस्कस करेंगे, जो वर्केबल प्रपोजल होगी उस पर काम करेंगे। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना, मैं और आप डिस्कस करें या सियासी जमातें करें, जिस इदारे ने ऑटोनमस बॉडी ने इलेक्शन कराने हैं, अगर वो अपनी इनएबिलिटी जाहिर कर रहा है कि मैं इस प्रोसेस के बगैर वो काम नहीं कर सकता, या उसके लिए आईनी तरमीम करें एक और, ताकि इसको एक और मौका दिया जाए, एक और इलेक्शन कराया जाए आर्मी तरमीम के जरिए। तो ये अभी पॉसिबल नहीं है। खान साहब तो असेंबली छोड़ के बैठे हुए हैं। सो इलेक्शन कमीशन की इस रिक्वायरमेंट को, इस आईनी जरूरत को पूरा किए बगैर सूरत हाल आगे तो नहीं बढ़ सकती। आपने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर नुकसान भी हो, लेकिन मुल्क की खातिर आप वो फैसले करने के लिए तैयार हैं, और फिर आपने दबाव का भी जिक्र किया इमरान खान के। लेकिन अगर नून लीग फिर भी अदरवाइज सोचे, अगर वो ये कहे कि एक तो खान का दबाव भी है, दूसरा हमें सियासी तौर पर नुकसान है, पीपल्स पार्टी क्या करेगी, किस तरफ जाएगी अगर नून लीग फैसला कर ले? तो देखिए, सवाल यह है इफ्स और बट्स के साथ तो बहुत सारे जहाद की बातें की जा सकती है ना, हम आसमान के कलाबे मिला सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त इन हालात में किसी मफरूजे के ऊपर जवाब नहीं दे सकता। हाँ, अगर कैसा वक्त आया, उनकी कोई प्रपोजल आई तो उस पर बात करेंगे। अभी इसके ऊपर स्पेकुलेटिव जवाब जो है, स्पेकुलेटिव सवाल दिया जा सकता है। अच्छा, ख्वाजा साहब ने यह भी कहा, कारा साहब, कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है बिल्कुल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की होती है, इंस्टीट्यूशनलाइज होनी चाहिए। आप एग्री करते हैं इससे? ये उनकी जाती राय है, उनकी जमात की राय भी नहीं है, जहां तक मेरा इल्म है। उनकी जमात की राय अभी तक इस पर खुल के नहीं आई, लेकिन ये उनकी जाती राय है और हर बंदे को अपनी जाती राय रखने का हक है। ये बात दुरुस्त है कि इस तरह के फैसले अगर इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए तो अच्छा होगा। ये मेरी जाती राय है, मेरी जमात की राय हो सकना हो।